Dear students, welcome again, and here we are going through the lesson A Tiger in the House from class 7th. Let's read supplementary English textbook. In our previous videos we have discussed a part of the text and now we have to start from here. तो यहाँ से अभी हमें स्टार्ट करना है। तो फाइनली हमने देखा कि ये जो ग्रैंडफादर था इसने अपना जो ये टाइगर है ये ज़ू चिड़ियाघर वालों के हवाले कर दिया और फिर 5-6 महीने के बाद वो इससे एक बार मिलने गया और जब वो इसके पास पहुंचा तो इसने अपने जो हाथ हैं वो चिड़ियाघर की सलाखों के अंदर डाल दिए और ये जो टाइगर था he licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. इसने जब अपने हाथ अंदर डाले तो जो ये टाइगर था जो उसने इसके हाथ चाटना शुरू कर दिए, इस पे ज़बान फेरना शुरू कर दी एंड ओनली स्प्रैंग अवे, उसने खाली उस टाइम स्प्रैंग किया, स्प्रैंग मीन जंपड अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केस स्नैर्ल्ड एट हिम, जब इसके साथ में दूसरे पंजरे में एक लेपर्ड जो बंद था उसने इस टाइगर पे जो दहाड़ना शुरू कर दिया. ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, ग्रैंडफादर ने हाथ या पाँव के इशारे से इस लेपर्ड को वहाँ से दूर करने की कोशिश की एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और ये जो टाइगर है ये फिर से वापस आ गया और इसने ग्रैंडफादर्स इस दादाजी के हाथों को चाटना शुरू कर दिया. बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बॉर्स, लेकिन ये जो लेपर्ड था, ये जो तेंदुआ था, ये बार बार उस पर रश कर रहा था, उसकी तरफ आ रहा था एंड ही वुड स्लिंग बैक टू हिज कॉर्नर, और वो अपने इस कॉर्नर में चला जाता था. वहीं पे सिनिक, सिलिक मीन्स मुंह नॉइज लेसली, खामोशी से उस कोने में बैठ जाता था. एंड नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो जमा हो गए इस रियूनियन को देखने के लिए, इस मुलाकात को देखने के लिए. लेकिन उसी टाइम एक जो वहाँ का कीपर था तो वो लोगों के इस क्राउड को काटता हुआ आया एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और उसने दादाजी से कहा आप ये क्या कर रहे हो. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, व्हाई डिडंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू जू 6 months ago. उसने कहा मैं, आप देख नहीं रहे हो कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, अपने जो इसका जो ये पालतू जो शेर था, टाइगर था. तो व्हाई डिडंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, इसने कहा आप उस टाइम यहाँ पे नहीं थे शायद जब मैंने 6 महीने पहले ये जो टाइगर था इस जू वालों को इनके हवाले किया था. आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर, उसने कहा कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं हूँ. ये जो कीपर था वहाँ पे, ये जो गार्ड था, उसने कहा प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपनी बातचीत जारी रखो. एंड बट आई हैव बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. उसने बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. उसने कहा मैं कभी भी इस टाइगर के नज़दीक नहीं गया, मैंने कभी इसको टच नहीं किया क्योंकि ये बड़ा बैड टेम्पर्ड है, इसका मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने इनसे कहा कि आप इसको क्यों दूसरी जगह पे कहीं मुंतकिल नहीं करते हो, किसी दूसरी जगह पे नहीं रखते हो. दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो लेपर्ड है ये इसको डराता रहता है. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, इसने कहा मैं अभी जाऊंगा और इस जू का जो सुपरिटेंडेंट है तो उसके साथ में इस मामले पे बात करूंगा. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early. ये जो दादाजी था ये इस सुपरिटेंडेंट की तलाश में गया जो इस जू का था, लेकिन उसको पता चला कि वो जल्दी ही घर गया है. एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल, और कुछ देर तक वो जू में इधर उधर घूमता रहा, चिड़ियाघर में इधर उधर घूमता रहा. ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, वो फाइनली इस टिमोथी के, इस टाइगर के पंजरे के पास आ गया ताकि उसको गुड बाय कर सके, उससे इजाज़त ले सके. इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, और अभी अंधेरा होने को था, थोड़ी बहुत रोशनी कम हो गई थी. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, और 5 मिनट तक इसको स्ट्रोक करता रहा, वो मुक्के मारता रहा, स्लैप करता रहा टिमोथी को फॉर अबाउट 5 minutes, तकरीबन 5 मिनट तक. वैन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, उसने देखा कि जो इस जू का एक दूसरा कीपर है, एक और गार्ड है, वो उसको बड़े खदशे से, बड़े अलार्म के साथ
देख रहा है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। ग्रैंडफादर ने इसको पहचान लिया क्योंकि ये जो कीपर था ये उस टाइम भी वहाँ पे काम करता था जब टिमोथी को पहली बार इस जू में लाया गया। यू रिमेंबर मी सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि आप मुझे पहचानते हो। एंड देन देयर इज़ वाई नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज। आप इस टिमोथी को क्यों दूसरे केज में ट्रांसफ़र नहीं करते हो, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ़ लेपर्ड से दूर किसी दूसरे पंजरे में क्यों नहीं रखते हो। बट सर स्टैमर द कीपर, ये जो कीपर था ये थोड़ा बहुत स्टैमर उसने किया, वो थोड़ा हकलाया। इट इज़ नॉट योर टाइगर, इसने कहा कि ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा ठीक है मैं समझता हूँ। ग्रैंडफादर को लगा शायद ये इसलिए कह रहे हैं कि अब ये जो टाइगर है ये जू वालों की प्रॉपर्टी है। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइंड, इसने कहा कि मुझे पता है कि ये अभी मेरा नहीं है, बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी। लेकिन उसने कहा कि आप फिर भी मुझसे एक या दो सजेशंस ले लो। आई रिमेंबर यू आर टाइगर वेरी वेल। तो जो ये कीपर था, जो ये गार्ड था, उसने कहा कि मैं आपके टाइगर को अच्छी तरह जानता हूँ सैर द कीपर। ही डाइड 2 months एगो, वो 2 महीने पहले वो मर चुका है। तो 2 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी है। यस सर ऑफ नमूनिया, उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, नमूनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स, ये जो टाइगर है इसको पहाड़ियों में पकड़ा गया ओनली लास्ट मंथ, बस पिछले महीने। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, ये बड़ा डेंजरस है, बड़ा खूंखार है, बड़ा दरिंदा सिफत है। ग्रैंड फादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंड फादर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, ये जो टाइगर है ये अभी भी उसके बाजू को लिक कर रहा था, चाट रहा था विद इंक्रीजिंग रेलिश, और उसको बड़ा मज़ा, उसकी जो रेलिश है, जो चाशनी है जैसे वो बढ़ रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। ग्रैंड फादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। ग्रैंड फादर ने जब हाथ निकाला तो उसको लगा जैसे एक उम्र लग गई उसको ये हाथ निकालने में। विद इज फेस नियर द टाइगर्स, उसका जो फेस था, मुंह था, वो टाइगर के नज़दीक था। ही मम्बल्ड, उसने कहा गुड नाइट टिमोथी, टिमोथी को गुड नाइट कहा। एंड गेव द कीपर स्कॉर्न फॉर लुक, वो ये जो कीपर है, ये जो वहाँ का जो गॉड था, उसको बड़े एक गुस्से से भरी हुई अंदाज में उसको देख लिया। एंड गुस्सेले अंदाज में उसको देखा। वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और तेज़ी से वो जू से बाहर निकल गया। सो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड इट्स इज स्लाइटली एब्रिजेड, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लाई गई हैं जो कि इस राइटर ने जैसे इसको लिखा था। तो फाइनली हमें एंड पे ये चीज़ लग रहा है कि शायद ये टिमोथी नहीं था, ये कोई और टाइगर था। लेकिन जो ग्रैंडफादर का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल उससे डरा नहीं, और तभी शायद ये टाइगर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो ग्रैंडफादर, लेकिन ऐसा भी है कि ग्रैंडफादर को लगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं और ये उसी का जो टाइगर जो टिमोथी हैं वही है। तो यहाँ पे ये एंड पे ये चीज़ थोड़ा बहुत एम्बिग्यूअस रहती है कि सच में ये ग्रैंडफादर का टाइगर नहीं था, फिर ये ग्रैंडफादर के साथ कैसे इस अंदाज में पेश आया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लेसन थी ए टाइगर इन द हाउस फ्रॉम योर लेट्स रीड सप्लीमेंट्री इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हम देखेंगे और ग्रामर में से भी कुछ चीज़ें जो हैं खासकर 6th-7th के लिए वो चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।